हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द टॉपिक न्यूरॉन। ये आपके एग्जाम्स में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर से डिफरेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्या चीज़ पूछ सकता है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे कि सबसे ईजी स्टेप्स में हम इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम सीखेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग। पहले सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ड्रॉ करने के लिए, वो है हमने सेल बॉडी तैयार करनी है अपनी न्यूरॉन की। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इस तरीके से यू टाइप स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते चलेंगे। इस तरीके से यू ड्रॉ करेंगे हम। ये मल्टीपल यूज की फॉर्म में हमने क्या करनी है, अपनी सेल बॉडी तैयार करनी है। ये होगी हमारी सेल बॉडी रेडी। इस तरीके से स्टार की तरीके से बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हर एक सेल बॉडी के जो हमारे ये कॉर्नर्स हैं, इन पे डेंड्राइट्स बनानी है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपने इनके ऊपर ड्रॉ कर देंगे, जो कि आप बिल्कुल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सभी नोट्स पे ड्रॉ करेंगे ये चीजें। सिमिलरली इस पे ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर भी क्या करेंगे, इसी तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कंप्लीट हो गई हमारी सेल बॉडी। अब यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर क्या करना है, हमें कुछ डॉटेड फॉर्म में इस तरीके से दिखा देनी है सेल बॉडी को, और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक ऐसे एक न्यूक्लियस तैयार करना है, उसको कर देना है हमने डार्क। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद जो हमारा ये जो नोड है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसको बिल्कुल थिन कर देना है। ये एक नर्व है हमारी, और इसको नीचे की तरफ लेके आके छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऑक्सॉन और नोड्स अपने रेडी करेंगे। एक्सॉन्स रेडी कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। 4 to 5 हम एक्सॉन्स यहाँ पे दिखाएंगे अपने, और ये 4 to 5 नोट्स भी बोल सकते हैं हम इनको। यहाँ पे ये नोट्स की तरह हैं। ये हो गए हमारे नोट्स यहाँ पे रेडी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी सर्कल्स 2 और 3 सर्कल्स हमने हर एक नोट्स के अंदर ड्रॉ कर देने हैं। इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारी नर्व है उसकी एंडिंग शो करनी है। एंडिंग एक तरीके से स्टैंड की तरीके से है, जैसे हमारा स्टैंड होता है घर में, हम किसी भी चीज़ का स्टैंड देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी नर्व एंडिंग को शो कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी नर्व एंडिंग शो कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डायग्राम। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं, लेबलिंग करते हैं। ये जो पोर्शन है अभी अभी मैंने बताया था, ये क्या है, हमारा नर्व की एंडिंग है। ठीक है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। इनको बोलते हैं हम नोड्स, और ये जो है हमारे, ये क्या है, एक्सॉन। इनको अभी मैंने बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो पोर्शन होता है हमारा, ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सेल बॉडी। और जो ये डॉटेड फॉर्म में दिखा रखा है हमने, इसको कहेंगे हम सेल बॉडी, या फिर इसका दूसरा नाम जो होता है, और लिखेंगे इसको साइटोन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही आपने इसमें नेमिंग करनी है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी फंक्शनिंग विद द हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो एग्जाम्स के अंदर है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस।
आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शनिंग बतानी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, ड्रॉ द लेबल स्केच ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन हाउ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकर थ्रू इट। यहाँ पे क्या पूछा है उसने कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, लेबल्ड स्ट्रक्चर बनाना है नेमिंग करके, एंड एक्सप्लेन हाउ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकर थ्रू इट, और न्यूरॉन जो है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशंस को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिखना कैसे है आपके एग्जाम में वो बता देता हूँ मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपका टॉपिक करवाया है। यहाँ से आप एक दो लाइन अगर छोड़ना चाहें, कोई डिफिकल्ट लगे तो वो डिफिकल्ट लाइन आप छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है, इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द टू सिस्टम। जो हमारी बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, उसके अंदर किसी भी चीज़ का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जैसे मान लिया मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ थिंकिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ये सभी क्या होता है, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। अब किसी चीज़ को हम टच करते हैं, गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, उसको हम एकदम से जो हाथ को हम अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है हमारा बॉडी का। अगर हमें किसी चीज़ का फील ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। उसको हम मैड पर्सन बोल देते हैं, पागल बोल देते हैं, जिसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत कम होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। ठीक है। नर्वस सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारा जो भी हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके अंदर आता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है फर्स्ट वाला, वो कंपोज्ड होता है, बना हुआ होता है नर्व सेल्स का, विच कनेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो क्या करता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन। अब ये जो सेल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कनेक्ट करती है, उसी को न्यूरॉन बोला जाता है। अब न्यूरॉन का ही टॉपिक कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि न्यूरॉन क्या करता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है। अब जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, विच आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करने में और उसकी डिफरेंट फंक्शनिंग करने में नर्वस सिस्टम की हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर क्या आता है, ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। हर एक न्यूरॉन के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। हमारी सेल बॉडी होती है जिसको साइटोन बोला जाता है, ऑक्सोन होता है और डेंड्राइट्स होते हैं। यही हमने तीनों डायग्राम के अंदर देखे थे। जो हमारी सेल बॉडी है ये मेन पार्ट्स होता है इसका, दूसरा है डेंड्राइट्स होता है और ऑक्सोन होता है। ये तीनों हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारे शरीर के अंदर हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से पार्ट का क्या काम है। सबसे पहले बात करेंगे हम साइटोन की। साइटोन क्या होता है, मेन बॉडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोन। जो सेल की मेन बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। अब जो हमारी सेल बॉडी होती है, साइटोन होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है। ये जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या कहलाता है, हमारा साइटोन। और साइटोन को ही हम सेल बॉडी बोलते हैं जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोन की। ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द मेन बॉडी। जो हमारे न्यूरॉन की मेन बॉडी है उससे आगे एक सिलेंड्रिकल शेप, ये देखो सिलेंड्रिकल टाइप फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सोन। तो जो सिलेंड्रिकल शेप होती है जो अराइजिंग फ्रॉम द मेन बॉडी से स्टार्ट होती है ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्सोन। मतलब मेन बॉडी से जो एक सिलेंड्रिकल शेप अराइज होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप, उसको एक्सोन बोला जाता है। काम क्या करता है, इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर बाय एक्सोन। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसके थ्रू जाती हैं, एक्सोन के अंदर जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी डेंड्राइट्स की। थ्रेड लाइक ब्रांचेज अराइजेज फ्रॉम द सेल बॉडी। अब यहाँ पे जो ये सेल बॉडी थी इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं मैंने,
ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे डेंड्राइट्स बोले जाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह, जो हमारे हेयर्स होते हैं ना उनसे भी थिन होते हैं ये। और काम क्या करते हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन। अब ये क्या करते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम करते हैं। अब एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन आपस में हमारी बॉडी के अंदर फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ फिजिकली टच नहीं होता है, उनके बीच में एक स्मॉल सा गैप होता है। उनके यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो किसके द्वारा जाती है, हमारी डेंड्राइट्स के थ्रू जाती है। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसको क्या बोला जाता है, साइनेप्स। न्यूरॉन्स आर नॉट फिजिकली अटैच्ड विद ईच अदर। जो दो न्यूरॉन होते हैं वो फिजिकली अटैच एक दूसरे से नहीं होते हैं। देयर इज ए गैप बिटवीन देम, उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप, और इसी गैप को हम साइनेप से बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना, इसका आगे का क्या है। यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी फंक्शनिंग, क्या काम आता है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर लॉन्गेस्ट सेल जो होती है न्यूरॉन होती है। मैसेज आर कंडक्टेड बाय न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब यहाँ पे क्या कहा है कि जो न्यूरॉन होता है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के अंदर 3 टाइप्स होती है हमारी, वो उनकी हेल्प से ही हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लाने का काम करता है। अब वो 3 टाइप्स क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है। अब सेंसरी न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, कैरिंग टूवर्ड्स न्यूरॉन भी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है कैरिंग टूवर्ड्स। तो दीज न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टूवर्ड्स द ब्रेन। ये क्या करता है, हमारा रिसेप्टर से मैसेज लेके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है कौन, सेंसरी न्यूरॉन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने टच किया किसी ऑब्जेक्ट को, गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, तो यहाँ से हमारा सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ से मैसेज लेके जाएगा कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास। तो वो काम क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन का। इसीलिए इनको कैरिंग टूवर्ड्स भी बोलते हैं। कैरिंग मतलब मैसेज को लेके जाना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं। दीज न्यूरॉन्स टेक मैसेज अवे फ्रॉम द ब्रेन टूवर्ड्स इफेक्टर ऑर्गन। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया था, सेंसरी न्यूरॉन ने तो अपना काम कर दिया, मैसेज को लेके गया हमारा हाथ से, यहाँ से न्यूरॉन स्टार्ट हुए और ब्रेन तक हमारे पास सिग्नल पहुंचा दिया कि ये चीज जो है हमारी गर्म है। ठीक है, अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसके लिए एक्शन रेडी करेगा। एक्शन क्या बोलेगा कि यहाँ से अपने हाथ को रिमूव कर लो। तो वो चीज का काम कौन करेगा, मोटर न्यूरॉन करते हैं, जो ब्रेन से सिग्नल लेके आते हैं हमारे हाथ तक लेके आएंगे। वो काम किसका होगा, मोटर न्यूरॉन। और इनको कैरिंग अवे भी बोलते हैं। कैरिंग अवे मतलब मैसेज को लेके जाने वाला। अब ब्रेन से मैसेज लेके आएगा कौन, मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट होता है हमारा रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन की बात करें हम तो उसके अंदर क्या होगा, द नर्व सेल्स दैट कैरी सिग्नल और मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन आर कॉल्ड रिले न्यूरॉन। रिले क्या होता है, रिले मतलब होता है दो चीजों को जोड़ने वाला। तो यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन होता है और मोटर न्यूरॉन होता है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है उसको हम रिले न्यूरॉन से बोलते हैं, जो मैसेज और सिग्नल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के पास लेके जाता है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपके एग्जाम्स में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी पूछ सकता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी पूछ सकता है और डायग्राम भी पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कहीं पे भी कोई डाउट आता हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।